जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दशमलव भिन्न का लघुत्तम समापवर्त बहुत ही आसानी से निकालना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ आपके दशमलव भिन्न लिए हुए हैं, यानी कि आपका एक हमने यहाँ पर सवाल लिया हुआ है जो कि 1.2, 1.8 और 0.96 का लघुत्तम समापवर्त अर्थात लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, दशमलव भिन्न को देखते हैं। दशमलव जो भिन्न होता है उसको हम क्या करते हैं, पूर्णांकों में परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका यह दशमलव भिन्न है 1.2, दूसरा है 1.8 और तीसरा है 0.96। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि दशमलव बिंदु को हटाने के लिए हम इन सभी संख्याओं में कितने से गुणा कर दें। तो यहाँ पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव है, अर्थात यह दशमलव आपका 10 से गुणा करने पर हट जाएगा। और दूसरी वाली संख्या को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यह भी एक अंक के बाद दशमलव है, अर्थात इसमें भी 10 से अगर आप गुणा करेंगे तो यह दशमलव हट जाएगा। और तीसरी संख्या को अगर आप देखेंगे 0.96 अर्थात 2 अंकों के बाद दशमलव है, अर्थात यहाँ पर आपको दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। परंतु अगर आप 10 से गुणा करेंगे तो यह आपका दशमलव जो तीसरी संख्या है इसमें दशमलव हटेगा नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे सभी संख्याओं में दशमलव हट जाए। तो आपको किसने से गुणा कर देना है, 100 से। यानी कि 100 से अगर आप गुणा कर देंगे तो सभी संख्याओं में जो दशमलव बिंदु है वह हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 1.2 में गुणा करेंगे 100 से तो हो जाएगा आपका 120। ठीक है, कितना हो जाएगा, 120। और 1.8 में अगर 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180। ठीक है, अब 0.96 में गुणा करेंगे 100 से तो हो जाएगा 96। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, यह पूर्णांक मिल गया। कौन कौन सी संख्या मिल गई, 120, 180 और 196। ठीक है, तो अब हम क्या ज्ञात करते हैं, लासा निकालने की जो विधियां होती हैं वह हमने आपको बताया हुआ है कि लासा निकालने की 2 विधियां हैं। पहली विधि जो होती है वह आपका अभाज्य गुणनखंड विधि होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि जो होती है वह भाग विधि या फिर संक्षिप्त विधि। ठीक है, दूसरी विधि कौन सी है, या पहली विधि अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी विधि भाग विधि। ठीक है, तो जो विधि आपको सरल लगे उसी विधि से आप क्या करेंगे, सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, भाग विधि से हल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ऐसे 120, 180 और 96 को लिख लेंगे। ठीक है, अब ऐसी संख्या को देखेंगे जिससे सभी संख्याएं क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो वह आपका 2 है। और इन सभी संख्याओं को विभाजित करने के लिए आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। विभाज्यता के नियम पर आधारित सवाल यानी कि जो नियम है वह आपको बता दिया गया है, उसके लिए भी वीडियो बनाया गया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 से काटते हैं तो हो जाएगा 2 छक्के 12 यानी कि 60 और 2 9 18 यानी कि 90 और 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16। कितना हो गया, 2 से क्या करते हैं, सभी संख्याओं को हम क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 30 दुनाई 60 हो जाएगा, यह हो जाएगा 45 दुनाई 90, ये हो जाएगा 24 दुना 48। ठीक है, फिर कितने से, 2 से, 15 दुनाई 30, 45 कटेगा नहीं, पूरा उतार लेंगे, 24 कटेगा आपका कितना, 12, 12 दुनाई 24। ठीक है, फिर कितने से, 2 से, 15 कटेगा नहीं, 15 को पूरा उतार लेंगे, 45 भी नहीं कटेगा, 45 को पूरा उतार लेंगे। अब 6, 2 छक्के 12। ठीक है, फिर कितने से, 2 से, 15 कटेगा नहीं, 15 को पूरा उतारेंगे, 45 को भी पूरा उतारेंगे क्योंकि यह 2 से विभाजित नहीं होगा। फिर 2 से 6 में करेंगे तो 2 तिहाई 6। अब देखेंगे 3 से हम काटेंगे, 3 पचे 15 कट जा रहा है, 45, 3 इकन्ने 3 और 3 पचे 15 यानी कि 15 तिहां 45, 3 इकन्ने 3। ठीक है, फिर कितने से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, 5 कटेगा नहीं, 15 तो कट जाएगा, 3 पचे 15। ठीक है, 1, फिर 5 से काटेंगे,
5 गन्ने 5, 5 गन्ने 5, 5 गन्ने 5, यहाँ पर 1 है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक यहाँ पर आपका 1 ना आ जाए। क्या ना आ जाए? 1 ना आ जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन्हीं संख्याओं का, यानी कि जो अभाज्य संख्याएं आपने प्राप्त किया है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो आपने प्राप्त किया है, इन्हीं संख्याओं का हम आपस में गुणा कर देंगे। जो गुणनफल होगा वही क्या हो जाएगा, आपका लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5, 5 बार क्या है, 2 है, 5 बार 2 है। तो यहाँ हो जाएगा मासा बराबर लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, और 2 बार क्या है 3, यानी कि 3 गुणे 3 और 1 बार क्या है 5, ठीक है। अब इन्हीं का हम आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने का जो नियम होता है वह आप इस तरीके से कर सकते हैं, 2 दूनाई 4, बाकी सभी संख्याओं को हम ऐसे उतार लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। इसको आप मात्र 2 सेकंड में भी कर सकते हैं, या आपके समझाने के लिए हमने इस विधि का प्रयोग किया हुआ है। अब 4 दुनाई कितना हो जाएगा 8, 8 फिर बाकी सबको हम क्या कर लेंगे, उतार लेंगे, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 8 दुनाई 16, 16 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। फिर 16 दुनाई 32, ठीक है। 6 दुनाई 12 और 2 एकन्ने 2 1 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 32 का गुणा 3 में, 3 दुनाई 6 हो जाएगा और 3 त्रिका 9, 96 गुणे 3 गुणे 5। अब 96 का गुणा 3 में करेंगे, 3 छक्के 18 और 3 नवा 27, 1 28, ठीक है। कितना हो गया 188 गुणे 5, ठीक है। अब 188 का गुणा 5 में कर देना है, 5 अट्ठे 40 के 0, फिर 5 अट्ठे 40 4 44, फिर 5 गन्ने 5, ठीक है। 5 गन्ने कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 के 0, हासिल कितना 4, फिर 5 अट्ठे 40, 40 4 44, हासिल कितना 4, फिर 5 गन्ने 5, 5 4 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। एक बार और हम लोग देख लेते हैं, देखिए 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16 दुनाई 32 तिया 32 तिया, ठीक है। 3 दुनाई 6 3 त्रिका 9, 96 96 तिया, 3 छक्का 18 और 3 नवा 27, यहाँ पर गलती हुई है, 3 नवा 27 1 28, यानी कि 288 होगा। अब 288 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 अट्ठे 40 के 0, 5 अट्ठे 40 4 44, हासिल 4 और 5 दुनाई 10 4 14, यानी कि कितना हो जाएगा 1440। तो यह किसका उत्तर आ जाएगा, पूर्णांकों का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप किसका लघुत्तम समापवर्त निकाल रहे हैं, भिन्नों का निकाल रहे हैं, तो इसको आपको क्या कर देना है, भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिन संख्याओं से आपने जिस संख्या से आपने दशमलव हटाने के लिए गुणा किया था उसी संख्या से आपको क्या कर देना है, इसमें भाग कर देना है। अर्थात 1440 में आपको कितने से भाग कर देना है, 100 से भाग कर देना है। जब आप 100 से भाग करेंगे, अब यह 100 कहाँ से आया, 100 को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपने क्या किया था, दशमलव को हटाने के लिए सभी दशमलव में कितने से गुणा किया था, 100 से, सभी संख्याओं में 100 से आपने गुणा किया। तो उसी 100 से हम क्या करते हैं, इसमें भाग करेंगे तो यह आपका दशमलव में परिवर्तित हो जाएगा, 1 0 कट जाएगा, 10 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 14.4। इसको 14.4 भी आप कह सकते हो और 14.40 भी कह सकते हो, ठीक है। तो दशमलव कितना आपका, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कितना उत्तर हो जाएगा, 14.4 या फिर 14.40, ठीक है। इसके आगे कितना ही जीरो बढ़ाए उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं दशमलव भिन्न का लासा निकालना बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।